हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन क्वांट सेक्शन इन एसएससी सीजीएल 2020। देखो भाई, पहले तो एक चीज समझ लेना सभी लोग, 2019 का जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, जिसका मेंस बाकी रह गया है होना, ठीक है, टीयर या टायर 2 इसको बोल दो, ठीक है, वो बाकी रह गया है। तो मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैं टीयर 1 की बात करूंगा। और दूसरी चीज, कोई डेट नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, तो लॉकडाउन है, सब कुछ है ना। तो मैं उन बच्चों के लिए ये सेशन लेकर आया हूं जो नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2020 में जो एग्जाम्स है, यानी कि 2020 तो चली रही है, 2020 का जो एग्जाम होगा एसएससी सीजीएल का, एसएससी सीजीएल 2020 जो होगा एग्जाम, ठीक है, तो उसके टीयर 1 की बात मैं करूंगा यहाँ पे, है ना। तो देखो भाई, 50 आउट ऑफ 50 की बात ऐसी है कि मैंने भी 3 बार लगातार एग्जाम दिया है। तो पहले मैंने प्री में 170 आए थे, फिर 153 आए, फिर 160 के आसपास मार्क्स आए थे। 2 बार मैं 50 आउट ऑफ 50 लेकर आया हूँ मैथ्स में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा तो सीख ही सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको सिखा सकता हूँ या मुझे बहुत ज्यादा आता था इसलिए मैं ला पाया, ऐसा नहीं है। आप भी ला सकते हो, कोई भी ला सकता है, जो डिसिप्लिन में रहेगा वो ले आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बस टीयर 1 के बारे में बात करूंगा, है ना, ठीक है। तो मैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 की बात करूंगा यहाँ पे, किस तरह से ये एग्जाम होता है, क्या क्या होता है, पूरा मैं बता दूंगा। मुझे मेनली डिस्कस आपसे करना क्या है, क्वांट के बारे में डिस्कस करना है आपसे। तो देखो भाई, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पहला सेक्शन होता है रीजनिंग का, एक सेक्शन होता है जनरल स्टडीज, एक सेक्शन होता है इंग्लिश का, और एक अपना सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। देखो भाई, मैं भी 3 साल से पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया दे सकता हूं मैं, अच्छा आपकी अप्रोच को सुधरवा सकता हूं थोड़ा सा इस मामले में, ठीक है। आप कैसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो बस थोड़ा सा इसमें बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको बहुत सारी चीजें समझने का मौका मिलेगा आज, ठीक है। देखो भाई, अगर हम टीयर 1 की बात करें तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जनरल स्टडीज के भी 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 60 मिनट मिलती है पेपर सॉल्व करने के लिए और 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर सेक्शन वाइज इसको अगर मैं डिवाइड करूं, तो सेक्शन वाइज अगर डिवाइड करने चला गया तो 15-15 मिनट मिलेगी, जो कि सही अप्रोच नहीं होती है। आपको अप्रोच थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अप्रोच ये समझनी पड़ेगी कि मैं जनरल स्टडीज को कितना टाइम दूं। देखो, मैं आपको बता रहा हूं 8 मिनट, 8 मिनट से ज्यादा अगर आप जनरल स्टडीज को देते हो तो मात खा जाओगे आप। 8 से 10 मिनट मैक्सिमम। इंग्लिश में 10 to 12 मिनट, ठीक है, हो जाता है इंग्लिश, बिलीव मी, हो जाएगा 10 से 12 मिनट में। बाकी जो टाइम तुम्हारे पास बचेगा वो किसके लिए होगा, रीजनिंग के लिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। देखो, यहाँ 10 मिनट भी कभी कभी लगते हैं बच्चे को, यहाँ पर 15 मिनट तक भी बच्चा चला जाता है, ठीक है। एग्जाम पर डिपेंड भी करता है, कभी कभी पेपर टफ भी आ जाता है, कभी कभी मॉडरेट लेवल रहता है, ठीक है, कभी कभी बहुत इजी हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन देखो, यहाँ पर तुम अगर 25 मिनट से ज्यादा देते हो दोनों में मिला के, तो फिर दिक्कत की बात है ना, क्योंकि ये दोनों थोड़े कैलकुलेशन वाले टॉपिक होते हैं। रीजनिंग हुआ, रीजनिंग में आपको सॉल्व करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको सॉल्व करना है। तो देखो, जो बंदे ये कहते हैं कि मैं 12 मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बंदों की बात कर रहा हूँ भाई। इसके लिए 18 से 20 मिनट चाहिए आपको, ये लिख लेना मेरी बात। 18 मिनट से 20 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। अगर 50 मार्क्स लाने हैं तो 18 मिनट तो आपको चाहिए ही चाहिए, 18 मिनट तो आपको चाहिए, 15 से 18 मिनट तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर भी जा सकती हैं, पेपर पे डिपेंड करता है। 15 मिनट तो बहुत ही ऐसा टाइम होगा कि 15 मिनट में जो सॉल्व कर रहा है वो तो ठीक ठाक लेवल का है बंदा। हमको यहाँ से शुरुआत करनी है अपनी, तो 18 मिनट तो लेके चलने ही पड़ेंगे हमको। 18 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये एक कंपेटेबिलिटी वाली बात है कि हाँ भाई, ये है, फिजिबिलिटी है इस चीज की, ठीक है।
दूसरी चीज रीजनिंग में आपको टाइम लग सकता है, रीजनिंग में आपको 15 मिनट लग सकते हैं, 15 से 20 मिनट रीजनिंग में लग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टाइम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। मैं आपसे आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है अगर आपको 50 में 50 नंबर लेकर आने हैं, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं आगे। तो मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहली बात तो ये समझो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है, कभी आपने देखा मैथमेटिक्स लिखा हुआ होता है? नहीं देखा होगा आपने मैथमेटिक्स लिखा हुआ, सब जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा होता है। या फिर आप ये देखना न्यूमेरिकल एबिलिटी लिख के आता है, उसका मतलब क्या होता है, समझना बात बहुत ध्यान से, कि वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे आपकी नॉलेज नहीं चेक करनी यहाँ पे ऐसी कि भाई आपको मैथमेटिक्स की थ्योरम्स आती है कि नहीं आती, नहीं, मुझे आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने विद इन टाइम पीरियड, एक टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर 10 पेपर सॉल्व करके मुझे दे दो, मेरे लिए आप सबसे बढ़िया। चाहे आपने पीएचडी की है, उसको कोई मतलब नहीं इस चीज से। एक बंदा जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो भी सॉल्व कर रहा है विद इन टाइम पीरियड, बीए किए हुए बंदा, वो भी उतना ही कारगर है, उतना ही मारक है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, है ना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरी चीज आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना। तीसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। और चौथी चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रोच। अप्रोच कैसी रहेगी, मैं इसको एटीट्यूड भी बोलता हूं। आपका एटीट्यूड कैसा है पेपर के प्रति, और ये हमेशा पॉजिटिव में जाना चाहिए, ना जीरो होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये अगर जीरो और नेगेटिव हो गया तो गए आप, जहां आप 80% स्कोर करते हैं वहां आप 60 या 50 पे रह जाओगे, मेरी बात मान लेना। ये एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूं आपको, एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के पेपर सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन मेरे सामने आता है और मुझे लगता है कि हाँ नहीं यार मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, तो वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ हिट करते हैं, यार मैं कर ही जाऊंगा कैसे भी हो, मैथ्स का ये वाला टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन आएगा मैं कर ही जाऊंगा, ये वाली बात अगर आ जाए अंदर तो आप शायद उस क्वेश्चन को हिट कर ही जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे आती है, बार बार प्रैक्टिस करने से आती है, पढ़ने से आती है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आती है। जब हम तैयारी की बात कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 8 से 10 महीने का टाइम तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉपर तैयारी करनी है तो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही थ्रोट कट कंपटीशन आज की डेट में है, गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही है आज की डेट में, तो आपको 8 से 10 महीने का टाइम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और कहो तो 1 ईयर कंप्लीट चाहिए आपको एक प्रॉपर तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। और ऐसा नहीं होता कि प्री के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है, मैथ्स मैथ्स होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ही है भैया, वो पूरा पढ़ो अलग से स्टार्ट टू एंड, जो भी आपके रास्ते में आए। एक्यूरेसी कैसे आएगी, प्रैक्टिस करने से आएगी, मॉक लगाने से आती है, मॉक टेस्ट जो भी होते हैं ना, मॉक्स जो लगाते हैं वो, और ये दोनों चीज कवर हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट भी उसी के अंदर आता है, ठीक है। तो मॉक लगाना बहुत जरूरी होती है, लेकिन मॉक लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मॉक लगाने के बाद एनालाइज करना, कहां लैग कर रहा हूं मैं, कहां मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मेरे स्कोर में कम रह जाता है। सपोज करो आप ज्योमेट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्योमेट्री के ऊपर, ज्योमेट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में कि भाई ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एडवांस्ड और एक होता है अरिथमेटिक। और बिलीव मी गाइस, आपके नंबर 50 में 50 आ जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आ जाएंगे, निश्चित बात है ये, ठीक है। तो मैं पहले आपको एडवांस के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको अरिथमेटिक के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि प्री में आते हैं 25 क्वेश्चन ना, 12-13 क्वेश्चन तो एडवांस से आ सकते हैं और 12-13 क्वेश्चन अरिथमेटिक से आ सकते हैं, यानी कि एक चीज और लिख लो यहाँ पे 50-50% का वेटेज होता है प्री में दोनों का, मेंस में भी लमसम यही रहता है, ठीक है। तो अब मैं पहले बात करूंगा एडवांस्ड के बारे में, है ना। एडवांस्ड में क्या होता है, तो इसको 5 पार्ट में मैं बांट देता हूं भाई, समझते रहना ध्यान से हर एक चीज को, है ना। 5 पार्ट में मैंने इसको बांटा, पहला पार्ट मेरा ट्रिगोनोमेट्री, एक पार्ट मेरा ज्योमेट्री, एक पार्ट हमारा मेंसुरेशन,
एक पार्ट हमारा अलजेब्रा, एक पार्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हिंदी में भी लिख लो भाई इनके नाम। त्रिकोणमिति होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिकोणमिति, ठीक है। लिख लो यहीं पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन ही आएंगे, 2 या 3 पाएंगे आएंगे, ठीक है। ज्यामिति, ज्योमेट्री, 3 क्वेश्चन लिख लो भाई। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, 2 से 3 क्वेश्चन। अलजेब्रा, बीजगणित, 2 से 3 क्वेश्चन, 3 ही लिख लो यहां पे भी, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, एक क्वेश्चन आया तो, ठीक है। अब आता किस लेवल पे है कि भाई प्री में और मेंस में डिफरेंस क्या होता है, ये तो देखना हो थोड़ा सा। देखो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं ना, त्रिकोणमिति की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं किस क्या लेवल रहता है और क्या लेवल हमको समझना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री मेंस का लेवल अलग होता है बिल्कुल, है ना। 100 क्वेश्चन होते हैं मेंस में भाई, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। तो 100 क्वेश्चन में वो अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ 25 क्वेश्चन की बात हो रही है और उसमें भी एडवांस के लिए सिर्फ 12 या 13 क्वेश्चन, और ये 5 चीजें हमारे सामने, तो एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझते रहना इस चीज को। देखो मान लो एक एग्जांपल लिया मैंने कि सेक थीटा जो है, सेक थीटा की जो वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू है सपोज करो p²/1 डिवाइड बाई 2p, और मुझसे पूछ ले साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है मुझसे, है ना। कुछ इस तरह का पूछ ले। तो जिन बच्चों ने रिसेंट में एग्जाम दिए उनको पता होगा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसका एक बेसिक सा मेथड होता है भाई। देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में बना दूं तो सेक थीटा होता है कर्ण डिवाइड बाई बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, या हाइपोटेनस ये बेस ये परपेंडिकुलर मान लो। हाइपोटेनस क्या है हमारा p²+1, बेस हमारा क्या बन गया 2p, परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा पता है ना आपको, p²-1। अब जिनको ये आउटपुट थोड़ा जल्दी पता है तो वो डायरेक्टली इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, देखते ही 10 सेकंड के अंदर उसके आंसर आ जाएंगे। नहीं तो आप सॉल्व करते रहो, पहले इसको बनाओ फिर सॉल्व करो। और मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे tan² थीटा प्लस sec² थीटा, उल्टा लिख दिया, sec² थीटा कुछ भी लिख सकते हो वैसे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो ये है sec² थीटा प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 है, और एक sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू ये 1, इसको लिख देते हैं हम 1 की जगह p, तो ये 1/p हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, आते रहते हैं लगातार। तो ये सारी चीजें समझनी होती है ना। प्री में अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है पूछे जाते, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे जाते, ठीक है। अगर पूछे जाते हैं तो वो सबके लिए दिक्कत का काम हो जाता है फिर, है ना। अब देखो जैसे मैंने कहा तुम लोगों से अलजेब्रा की बात अगर मैंने की, तो अलजेब्रा में तो एक ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है इतना घूमा है ना, a³ + b³ + c³ - 3ab c, इतना घूमा है ये। इसी पर बेस्ड हर सेट में पेपर आया है, हर सेट में इससे बेस्ड क्वेश्चन आया है। इसको देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि किस किस तरीके से इसको खोल सकते हैं। a+b+c डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट a-b का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर प्लस c-a का होल स्क्वायर। एक तो ये पॉइंट होता है इसमें, एक क्या होता है इसमें a+b+c ब्रैकेट a² + b² + c² - ab - bc - c, एक ऐसे खोल सकते हो आप इसको। एक और तरीका होता है, तीनों बता दिए मैंने, इन्हीं पे बेस्ड आए थे क्वेश्चन बस। a+b+c ब्रैकेट a+b+c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca, इनको किसी भी तरीके से लिख लो, ये एक ही बात है। और इस पे भाई उठा के देखना कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए, दो आधार क्वेश्चन पे आए, तो क्यों ना इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए, मार्क्स पक्के हो जाएंगे हमारे, समझे। कुछ और भी चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो पेपर में लगातार दिखाई देने वाली चीजें हैं ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक और ज्योमेट्री की बात अगर मैं करूं तो ज्योमेट्री में 3 चीजें तो बिल्कुल पढ़ के जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। इनसेंटर, सर्कमसेंटर और सेंट्रोइड।
अंतः केंद्र, परिकेंद्र और केंद्रक। स्मॉल आर इन रेडियस, कैपिटल आर सर्कम रेडियस, ये सभी पढ़ के जाना, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, निश्चित एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यार ऐसा है कि जब जब इस तरह के एग्जाम्स आते हैं तो तुम पैटर्न फॉलो करके देखो, कभी बहुत सारी चीज तुम्हें रिपीटेड ही मिलेंगी, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे यार। अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक को मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। जैसे सेगमेंट 1 की बात मैं करता हूं। सेगमेंट 1 की अगर मैं बात करूं, सेगमेंट 1 में मैं रखता हूं परसेंटेज को, है ना, पहले नंबर पे। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस विद डिस्काउंट। तीसरा इसमें सिंपल इंटरेस्ट, एसआई, साधारण ब्याज। चौथा कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। एक सेगमेंट और लिखो, फिर दोनों को कंपैरिजन बताता हूं तुम लोगों को। देखो इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं कुछ। सेगमेंट 2 में रखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पार्टनरशिप रेशियो का ही पार्ट है। पार्टनरशिप, साझेदारी। एज के क्वेश्चन, उम्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, आयु से संबंधित प्रश्न। मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण तथा पृथक्करण। यहां पर एक चीज जरूर लिख लेना भाई आप लोग मेरी तरफ से, परसेंटेज एंड रेशियो, ये हैं पिलर्स ऑफ अर्थमेटिक। जिनको इसका आइडिया है ना, वो काफी आगे है ऑलरेडी। जो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, परसेंटेज, रेशियो, इन सब चीजों को अच्छे से यूज कर पाता है ना, वो काफी आगे ऑलरेडी। देखो परसेंटेज का एक्सटेंशन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसका एक्सटेंशन सिंपल इंटरेस्ट, इसका एक्सटेंशन कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही सीआई होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही डिस्काउंट होता है। बहुत वाइड यूज है। 4 क्वेश्चन पक्के हैं इस सेगमेंट से, 4 क्वेश्चन निश्चित आएंगे और 2 क्वेश्चन इससे कहीं की नहीं गए, और कहो तो 3 भी आ जाए। समझे बात को? 6 क्वेश्चन तो इन सब से ही आएंगे, बस इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। 6 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन तो इससे ही मिल जाएंगे हमें। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीजें, अर्थमेटिक के पिलर्स हैं भाई। मैंने बोला ना, ये दोनों सेगमेंट्स पिलर्स हैं अर्थमेटिक के, ठीक है। और ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के आते हैं, लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का आइडिया होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट सेगमेंट, सेगमेंट 3। इस सेगमेंट के अंदर आएगा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, समय तथा कार्य, नल तथा टंकी। सेगमेंट 4, देखो टाइम एंड वर्क की बात तो ऐसी है, 4th ग्रेड से लेके हायर ग्रेड तक, कैट तक के एग्जाम में एक क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा, इसका एक तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सेगमेंट 4 है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ है ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इससे, ठीक है। सेगमेंट 5 सेपरेट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन अब रिसेंट टाइम में बहुत पूछे गए। औसत एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बेहिसाब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ नंबर का एवरेज दे देगा, बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, लास्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा और लास्ट के 2 नंबर का एवरेज पूछ लेगा। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रिसेंट टाइम में आए। मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना भाई, ठीक है। उसमें मैंने मेंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ज्योमेट्री वगैरह के, अर्थमेटिक के, सारे डाले हुए हैं, उनको चेक कर लेना।
एक सेगमेंट जो 6 सेगमेंट रहेगा वो रहेगा अपना लास्ट नंबर सिस्टम का। देखो नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? दो देखो, एक तो बॉड मास से क्वेश्चन, बी बॉड मास जिसको बोलते हैं बॉड मास, एक क्वेश्चन आ ही रहा है हर पेपर में, है ना, तो बॉड मास का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। दूसरा एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है, आया तो, नहीं तो कम चांस होते हैं प्री में आने के। एक डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है ना। तो इस तरीके से पूरा अर्थमेटिक कवर होता है, तो कर सकते हो यार, बहुत बड़ी बात है ही नहीं, किसी भी एंगल से बड़ी बात है ही नहीं इसको सॉल्व करना, कुछ है ही नहीं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप निश्चित ही 50 से 50 लेकर आओगे। कुछ काम की बात करता हूं मैं तुम्हारे साथ है। 10 क्वेश्चन जो होते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, या इनको रिपीटेड बोल देते हैं हम लोग, रिपीटेड, बार बार रिपीटेड। ये क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट का ही समय लेना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, ये 5 मिनट जो कहता है ना कि 5 मिनट में सॉल्व कर देता हूं, तो इन क्वेश्चंस को 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है वो। दूसरी चीज, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो होते हैं ये थोड़ा सा लेवल मॉडरेट ही होता है, यहां आपको 8 मिनट देनी है। 8 मिनट भी ज्यादा है, 8 मिनट से कम में भी कर सकते हो, 8 मिनट के आसपास आपको टाइम लगना चाहिए, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं 40 नंबर जहां आपको मिल जाते हैं, 40 मार्क्स। अब अगली कहानी जो है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन की, क्योंकि 40 तक तो मैंने देखा है, 30 35 40 के लपेटा में बहुत क्वेश्चन, बहुत बच्चे नंबर लेकर आते हैं, लेकिन 50 वाले कुछ ही होते हैं। तो 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स, इनको मैं कैसे करूंगा सॉल्व, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसी को सॉल्व करने के लिए सब कुछ भाई हम देख रहे हैं, क्योंकि यहीं पे आके कॉन्सेप्ट्स काम में आते हैं, यहीं पर आके मॉक्स काम में आते हैं, यहीं पे आके हमारा टाइम मैनेजमेंट काम में आता है, और यहीं पर आने के बाद में अप्रोच की बात मैं जो कर रहा था, पॉजिटिव अप्रोच जो रहती है वो भी यहीं पे काम में आती है। तो मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस के बलबूते कुछ क्वेश्चन हिट किए जो कि सही हो गए, ऐसा नहीं है कि गलती हुए हैं, हमेशा सही हुए हैं, ठीक है। तो वो अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल के आता है। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस मायने रखती है। ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ आप जितनी प्रैक्टिस करते हो और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे मेंटर के साथ आप जुड़े हुए हो, तो वो आपको बताएगा टाइम टू टाइम। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी बताऊंगा आपको, टाइम टू टाइम मैं लाता रहूंगा, अच्छे अच्छे सेशंस लाता रहूंगा जो आपके बहुत काम में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप 50 से 50 मार्क्स ला सकते हो, और हमारे साथ बने रहोगे तो निश्चित लेकर आओगे, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ उसी अप्रोच को अगर फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स जरूर आएंगे। 45 तो कहीं नहीं गए, 50 ही लाने की पूरी उम्मीद रखना, 50 तो आएंगे ही आएंगे अगर आप लगे रहे चुपचाप। तो ये सेक्शन ऐसा होता है, मार्क्स दिलवा देता है आपको। जीएस की बात अगर मैं करूं तो पाकिस्तान के जीएस पूछ रहे हैं, बांग्लादेश के म्यांमार की पूछ रहे हैं, अपने देश की नहीं पता, बाहर की कहां से लाएं, समझ रहे हो। जीएस में साइंस के क्वेश्चंस कभी कभी दिक्कत दे जाते हैं, जीएस भी है ना, समझ रहे हो। जीएस ऐसी चीज है। इंग्लिश आप स्कोरिंग है, इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हो, रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हो, यहाँ तो फुल स्कोर कर सकते हो आप, रीजनिंग और मैथ्स में तो फुल स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो अच्छा स्कोर आप, और बहुत बच्चों ने किया है। तो अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टाइम्स मंत्रा को, ठीक है। टाइम्स मंत्रा हमारा चैनल है भाई, ठीक है। और अगर आपको कुछ अच्छी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चले जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाले हुए हैं उनके लिंक। परसेंटेज की लिस्ट डाली हुई है मैंने, नंबर सिस्टम के बारे में बताया हुआ बहुत डीपली, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।